Hello everyone, welcome back to my channel Joe Magic Tarot. I hope you all are doing good. So today we are going ahead with a video on क्या आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है कि नहीं है. सो देखते हैं कि क्या होने वाला है. आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, उनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज़ द ग्रीन कटर, सेकेंड वन इज़ 5 रुपीज़ कॉइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पिंक रोज. ओके, अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट ना करे आप दूसरे 2 पाइल्स में चेक कर सकते हो, कोई ना कोई रेजोनेट ज़रूर करेगा. सो आई एम गिविंग यू टाइम फॉर मेडिटेशन. मेडिटेट कीजिए और कुछ भी इनमें से जो भी पसंद आता है वो सिलेक्ट कर लीजिए. ओके गाइस. आई होप आपने मेडिटेट कर लिया होगा. लेट्स हेड्स अप टू पाइल नंबर 1. हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1. जिन्होंने भी ये ग्रीन कटर चूज़ किया है, ओके, लेट्स चेक आउट योर कार्ड्स. सो दीज आर योर कार्ड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो. योर फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of swords and 5 of cups. So Aries, Leo, Sag and Libra, Gemini, Aquarius और Pisces, Cancer, Scorpio, ये तीनों सनसाइन यहाँ पे हैं. सो हमारे पास सारे माइनर अरकाना है, इसका मतलब माइनर सीक्रेट्स हैं इनके. ओके, कोई भी मेजर सीक्रेट्स इनके नहीं है, एक भी मेजर अरकाना कार्ड नहीं है यहाँ पे. ओके, वो ही सबसे पहला एक रीज़न देता है कि दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर, वो लोग खुश नहीं हैं एक दूसरे के साथ. ऊपर से हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. सारे मतलब तीनों ही कार्ड्स काफ़ी नेगेटिव हैं. सो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है. ओके गाइस. सो अगर हम चले 9 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, ये हमेशा गार्डेड फील करते हैं, अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करते हैं. उनका जो हाथ है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ है, अगर आप देख सकते हो. ओके, उनका जो लेफ़्ट हैंड है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ वो अपना हाथ दिखा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनको हमेशा क्रॉस रोड्स पे डालते हैं. ओके, और थर्ड पार्टी का जो हार्ट चक्र है वो हमेशा क्लोज्ड रहता है, उनका हार्ट वो कभी ओपन नहीं कर पाते इस पर्सन की तरफ. ओके, एंड डेफिनेटली ये हमेशा लॉस फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि आप देख सकते हो वो सारा जो मिल्क है वो उन तीनों कप से गिर चुका है, और जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ था वो भी उन्होंने गंवा दिया. उसकी तरफ उन्होंने कभी देखा ही नहीं मुड़ के. अगर बैक साइड ऑफ द पिक्चर देखें तो वहाँ पर 2 कप्स हैं जो आपने ऑफ़र किया था, उनको ठुकरा के इन्होंने इनको चूज़ किया. एंड नाउ ये बहुत ज़्यादा लॉसेस में है थर्ड पार्टी के साथ. ओके गाइस, सो अगर हम 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो इनका कोई तरीके का बैटल चल सकता है इनके साथ, किसी तरीके का हमेशा झगड़ा रहता है दोनों के बीच में. ओके, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही बताता है. ओके, एंड इनका काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुका है एनर्जी दोनों का एक दूसरे की तरफ. ओके, एंड ये हमेशा सक्सेसफुल करने की कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप को, बट नहीं हो पाता है. दोनों करेज जुटाते हैं बट हमेशा हार जाते हैं. ओके, एंड ये हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं अपने पास से, बट कुछ भी ठीक नहीं हो पाता इन दोनों के बीच में. इनके हमेशा बीच में फ़ाइट रहती है, लड़ाइयाँ रहती हैं, गुस्सा दोनों के बीच में लड़ाइयाँ रहती हैं. ओके, एंड ये काफ़ी वुंडेड है. आपके जो पर्सन है वो बहुत ही, उनका दिल दुखा दिया है थर्ड पार्टी ने. थर्ड पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, काफ़ी सेल्फिश है वो, अपनी खुशियों के बारे में, अपने सपनों के बारे में. ओके, एंड काफ़ी ट्रबल्ड रिलेशनशिप है, कोई अच्छा नहीं है. हो सकता है वो बाहर फ़ोटोज़ डालते हैं बट वो बाहर से दिखाते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, बट दे आर नॉट हैप्पी. ओके, एंड ये जो भी प्लान करते हैं कि मतलब इस रिश्ते को सुधारने की जितनी भी कोशिश करें, वो हमेशा कभी भी जैसा प्लान किया वैसा हो ही नहीं पाता. इनके बीच में काफ़ी सेटबैक्स हैं. ओके, एंड इनके बीच में कभी भी कोई अच्छा रिश्ता बन ही नहीं पाता. ओके गाइस, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स. अगर हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये आंखें बंद करके बिल्कुल अपने हार्ट को क्लोज करके बैठी रहती हैं और अपने सोच में पड़ी रहती है, या इन्होंने इनको क्रॉस रोड्स पे डाला होगा, या इनको कुछ समझती नहीं है, ये हमेशा इनको नीचे करती है. ओके, दैट इज़ पॉसिबल.
इन्होंने आपको छोड़ के इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करी होगी, बट दिस पर्सन इज़ अ स्टेलमेट टू देम। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है वो स्टेलमेट है इनका। स्टेलमेट मतलब एक ऐसे कपल होते हैं जिनके बीच में लड़ाइयाँ तो होती है, बहुत बड़ा वॉर होता है, लेकिन कोई भी इस लड़ाई में जीत नहीं पाता। तो ये ऐसा एक कपल है, इनको लगा ये सोलमेट है, बट ये कामिक सिचुएशन है, कामिक लोग हैं ये दोनों। ओके, एंड ये जो पर्सन है वो स्टैंडिंग ऑन, ये खड़े हुए हैं उस फेंस के ऊपर। ओके, ये हमेशा क्रॉस रोड्स पे ही खड़े रहते हैं, ये कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते। हो सकता है इनको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हो, इनको गुस्सा जल्दी आता हो, या इनको कुछ इश्यूज़ हो। ओके, या इनकी तबीयत ठीक नहीं हो। ओके, एंड ये हमेशा क्रॉस रोड्स पे ही रहते हैं, इनका दिमाग इधर भी जाता है उधर भी जाता है। हो सकता है इनका किसी और के साथ भी अफेयर हो या किसी और से भी बातें करते हो, ये कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते। ओके, एंड तो इसी वजह से आपके पर्सन की इनके साथ बनती नहीं है, एंड ये हमेशा डरी डरी सी रहती है ये पर्सन। मुझे नहीं पता क्यों गाइस, आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, एंड ये 2 रिलेशनशिप में हो सकती हैं, दैट इज़ पॉसिबल कि इनका किसी और से भी बातचीत हो, एंड इन दोनों के बीच में डिवाइडेड लॉयल्टी है। मतलब लॉयल नहीं है ये पर्सन, थर्ड पार्टी लॉयल नहीं है इनके प्रति इस पर्सन, तभी उनका हाथ जो है वो फिंगर कर रहे हैं कि इस बंदी की वजह से एंड हमेशा ये मिडिल में रहते हैं। जैसे सुसाइड कर लेते हैं तो लोग मिडिल में रह जाते हैं, वो कभी भी ना आपके 5D में पहुंच पाते हैं, ना वो अर्थी मैटर से कनेक्ट हो पाते हैं, वो बीच में लटके रहते हैं। वैसा रिलेशनशिप है ये, काफ़ी डिनाई करते हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में। ओके, ब्लाइंड फोल्डेड तो है ही, अपने आँखों पे पट्टी बंधी है कि दोनों के बीच में प्यार नहीं है। ओके, एंड काफ़ी अवॉइड करते हैं एक दूसरे के कॉल्स मैसेजेस करते होंगे, अवॉइड या बात करने से अवॉइड करते होंगे, एंड सच्चाई से भागते होंगे। इन दोनों के ब्लॉक्ड इमोशंस है गाइस। ओके, अगर हम चले 5 ऑफ कप्स की तरफ, अगर आप देख सकते हो तो सारे जो कप्स हैं वो गिर चुके हैं। इनको इनके साथ हमेशा लॉसेस फील होता है, ये एकदम एक सैडनेस में रहते हैं, इनको बहुत ही सैड फील होता है, एक अकेलापन फील होता है। ओके, काफ़ी ग्रीफ में रहते हैं आपके पर्सन इनके साथ। ओके, अबैंडन्ड फील करते हैं, मतलब इनको ये हमेशा ऐसा एहसास दिलाती हैं कि ये अकेले हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, काफ़ी गिल्ड है इनको चूज़ करने के लिए, एंड काफ़ी रिमॉर्सफुल है कि इन्होंने आपको ठुकरा के, जो पीछे 2 कप से उनको ठुकरा के इनको एक्सेप्ट किया। ओके, काफ़ी रोते हैं आपके बारे में सोच के और इस पर्सन के बारे में भी सोच के। दे आर मोर्निंग ओवर यू एंड दिस पर्सन, एंड इनका हार्ट ब्रेक कर दिया है दिस पर्सन ने, और इनका दिल दुखाते रहते हैं छोटी छोटी बातें बोल के। इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो है ही इन दोनों के बीच में, काफ़ी लॉस फील करते हैं एक दूसरे के लिए, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं दोनों के, नेगेटिव इमोशंस हैं, आइसोलेशन में रहते हैं जैसे हम आजकल रहते हैं, मतलब अकेले अलग अलग रूम्स में रह सकते हैं, या बात नहीं करते हो एक दूसरे को टैंट्रम्स दिखाते हो, ड्रामा करते हो एक दूसरे के साथ। लोनली हैं दोनों, मतलब थर्ड पार्टी नहीं, जो आपके पर्सन है वो बहुत अकेला फील करता है इनके साथ। इमोशनल बैगेजेस हैं इनके दिल में बहुत ज़्यादा। इनका किसी टाइप का, अगर मैरिड है तो इनका कोई डिवोर्स चल रहा होगा इनके साथ, सेपरेशन चल रहा होगा, या अलग अलग रहते होंगे, साथ नहीं रहते होंगे। काफ़ी एंगर है, गुस्सा है एक दूसरे के प्रति, एंड काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करते हैं ये इस रिलेशनशिप में आने की वजह से। सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको कोई खुशी इनके साथ मिली नहीं, ना आगे मिल सकती, क्योंकि हमारे पास कटर है, तो कटर जब पेंसिल को शार्प करता है तो कैसा होता है, काफ़ी तेज़ होता है, तभी तो इनमें से जो थर्ड पार्टी है वो बहुत तेज़ है, बहुत शार्प है अपने वर्ड्स से, अपनी बातों से। एंड लिब्रा जमना एक्वेरियस तो वैसे भी बहुत तेज़ होते हैं, शार्प होते हैं अपने वर्ड से। ओके, so this is your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Please do not forget to hit the bell button, and if you need a personal booking from me, definitely you can contact me through email or Instagram. Everything is mentioned in the description box. Alright, and let's head up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये 5 रुपीज़ का कॉइन चूज़ किया, हो सकता है 5 साल से इनको जानते हो, दैट इज़ पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल, या 5 मंथ से जानते हो इनको। ओके, या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो। यहाँ पे क्वीन आ गया तो हो सकता है ये इनकी वाइफ हो, दैट इज़ पॉसिबल फॉर मैरिड पीपल ओनली, या फिर ये एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं किसी भी क्वीन के साथ। ओके, एंड दीज आर योर कार्ड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, द हर्मिट
एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल इन रिवर्स। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं आपके। ज़ोडिएक साइंस एसोसिएटेड विद दिस रीडिंग इज़ विर्गो, ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, ये सारे सन साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके गाइस, सो अगर हम देखें कार्ड्स की तरफ, विद द हर्मिट कार्ड डेफिनेटली ये अपना बैलेंस ढूंढते रहते हैं इस पर्सन के साथ। ये पर्सन काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी मॉनेटरी वाइज काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इनके जो थर्ड पार्टी हैं उनको किसी की फ़िक्र नहीं है, उनके पास ऑलरेडी वो फिनेंशियली इतने सिक्योर है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा अपने अंदर की लाइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं इस पर्सन के साथ, जो इनको नहीं मिलता। आप उनके ड्रेस को देख सकते हो, काफ़ी उड़ रहा है, इन द सेंस कि काफ़ी तूफ़ानी टाइप की जगह पे है, विंडी हो सकता है काफ़ी। इनके बीच में जो डिस्कशंस होते हैं काफ़ी विंडी डिस्कशंस हो सकते हैं, यू नो क्लाउडी डिस्कशंस हो सकते हैं। बैक साइड ऑफ द पिक्चर देखें तो काफ़ी काली रात है और यू नो क्लाउड्स आर लाइक इधर उधर जा रहे हैं, तो काफ़ी इनके बीच में कोई खुशियाँ नहीं है। यू नो जब भी बात करते होंगे एक दूसरे से झगड़ा करते होंगे या उल्टा पुल्टा बोलते होंगे या एक दूसरे को नीचे करने की कोशिश करते होंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन वर्किंग ना हो, दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम पीपल। और ये पर्सन जो है काफ़ी फिनेंशियली सेटल्ड है, ये पर्सन वर्किंग हो सकते हैं या ये हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं या ब्रेड विनर हो सकते हैं घर के। ओके, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट। एंड फूल इन रिवर्स का मतलब, फूल इन अपराइट का मतलब फूल की जर्नी शुरू होती है। यहाँ पे ये रिवर्स्ड है, तो इसका मतलब फूल की कोई जर्नी ही नहीं है अभी राइट नाउ। वो रिस्क नहीं ले सकते कोई भी तरीके का। ओके गाइस, एंड अगर हम देखें तो इनकी जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट चल रही है, इन द सेंस कि इनको ऑलमाइटी ने इनके गुड कर्मा के लिए इनको थोड़ा सा आशीर्वाद दिया होगा, तो ये अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कर रहे हैं। उस लाइट से, उस टॉर्च से ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ इनसे गलती हो गई। इनको ये नहीं पता चल रहा कि इन्होंने आपको चीट कर दिया, इसी वजह से ये इस प्रॉब्लम में आए हैं। ओके, जो लोग फ़ोटोज़ डालते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा सैडेंड होते हैं। एक्चुअली दैट इज़ नॉट द रियलिटी। ओके, सो असलियत वो 2 लोगों को ही पता होता है जो एक साथ रहते हैं, उनके बीच में क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, वो उन्हीं दोनों को पता होते हैं। ओके, काफ़ी लोग ये दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कपल था जो हमेशा फ़ोटोज़ में दिखाता था, फॉरेन कंट्री की बात है, यहाँ की नहीं है, काफ़ी दिखाता था कि हम दोनों बहुत खुश हैं, 2 बच्चे भी थे। ओके, थोड़े दिन के बाद उस बंदे का मतलब वो ही वॉज इन एनफोर्समेंट। ओके, एनफोर्समेंट में ही किसी बंदी के साथ उसका चक्कर चल गया। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को यू नो मिसट्रीट करता था, गालियाँ देता था, उल्टा पुल्टा बोलता था। ओके, फिर उस बंदी का भी किसी और के साथ उसकी वाइफ का भी किसी और के साथ अफेयर चल गया। सो बाद में उस बंदे ने उस जो लेडी है उसको गोली से उड़ा दिया, अपनी वाइफ को। और उसके बाद जो, क्योंकि बिकॉज़ वो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से था, उसने क्लीन चिट ले लिया और ये बोला कि उसकी वाइफ मर चुकी है, डेथ हो गई है उनकी, और वो क्लीन चिट होके निकल गया। सो ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। ओके, वो बाहर से दिखाते हैं फ़ोटोज़ में कि दे आर वेरी हैप्पी, रियलिटी ये होती है कि उनके रिलेशनशिप में वो घुट रहे होते हैं एक दूसरे के साथ यू नो हैप्पी नहीं होते हैं। ओके गाइस, सो सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं इस पर्सन के साथ। इनकी सेल्फ रिफ्लेक्शन यू नो, इनके अपने आप को मिरर करने की कोशिश करते हैं कहाँ इनसे गलती हो गई। ओके, कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं, अपने अंदर की आत्मा को या गाइडेंस को ढूंढते रहते हैं, बट वो उनको कभी मिल नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने किसी को चीट करके किसी को चूज़ किया होगा, दैट इज़ वाई। या फिर इनके कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, सॉलिट्यूड ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इनको मिला नहीं। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखें तो ये पर्सन जो इनका थर्ड पार्टी है, इनकी वाइफ हो सकती है, मदर ऑफ देयर चाइल्ड, और वो भी हो सकता है। ओके, अगर मैरिड हो तो, अगर मैरिड नहीं हो ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें ये ऑफिस के थ्रू एक दूसरे से मिले हों, दैट इज़ पॉसिबल। ये इनके मैनेजर हो सकती है, दैट इज़ पॉसिबल। या इनसे ऊंचे ओहदे पे काम करती हो, ये इनके अंडर में काम करते हो, दैट इज़ पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके गाइस, एंड ये काफ़ी मैच्योर्ड इंसान है और यू नो
काफ़ी बिजनेस करती हो अपना खुद का, इनका काफ़ी वेल्दी हो, काफ़ी हाई सोसाइटीज़, हाई सोशल स्टेटस हो, इनका सोशल बटरफ्लाई हो, पार्टीज़ में जाते हो वो सब इनको पसंद नहीं होगा, ये इनको नीचे करती हो, दैट इज़ ऑल्सो। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल, काफ़ी लग्जूरियस लाइफ ये जीते हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। ओके, होम मेकर भी हो सकते हैं इन द सेंस कि घर पे बैठ के काम करते हो या फिर घर संभालते हो, बट इनका वेल्थ इतना अच्छा है कि या इनके फादर ने इनको इतना पैसा दिया होगा कि ये इनके साथ खुश रहे, बट दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर, दोनों खुश नहीं हैं एक दूसरे के साथ। ओके गाइस, एंड काफ़ी सेंसिबल हैं, प्रैक्टिकल इंसान है। ओके, नॉनसेंस को लेती नहीं है ये। सो ऑब्वियसली डेफिनेटली इन दोनों के बीच में काफ़ी किसी टाइप के विच भी हो सकते हैं, इन द सेंस कि किसी टाइप का जादू टोना करते हो या फिर किसी टाइप का स्पेल्स इनको पता हो, वो सब काम करते हो और आपके पर्सन को अपने पास रख लेते हो, ऑल दीज थिंग्स। ओके, हीलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ऑल दीज थिंग्स ये करते हो, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, एंड अगर हम चलें द फूल इन रिवर्स की तरफ, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा केयरलेसनेस है अपने बेबी को लेके, क्योंकि उनके हाथ में एक पेंटिकल है, वो उनका बेबी हो सकता है। वो काफ़ी पार्टी करने वाले पर्सन होंगे, काफ़ी अपने लाइफ को देखने की, मज़े करने की कोशिश करते होंगे, सोशल बटरफ्लाई है जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो वो हमेशा अपने केयरलेस रहते हैं अपने बेबी को लेके, या रेकलेसनेस है एंड नेग्लिजेंट है काफ़ी चीज़ों को लेके, साफ़ सफाई को लेके, घर को लेके। होम मेकर है तो भी अपने घर का ध्यान से ज़्यादा उनको सोशलाइज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है, या हो सकता है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। काफ़ी स्टूपिड चीज़ें करती हैं जो इनको आपके पर्सन को पसंद नहीं है। काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, माइंड नहीं करते एक दूसरे को, ऐसे समझता है भाई तू तो कुछ नहीं है, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट नथिंग फॉर मी। कोई कप टूट जाएगा तो उठा के बोल देंगे कि अबे तूने ही तो कप तोड़ा था मेरा, ऐसे करके ऐसे फालतू की चीज़ें बोलते रहेंगे। नो सोलमेट कनेक्शन, नो ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, एंड काफ़ी लैक ऑफ फन है इन दूसरे के बीच में विद द फूल इन रिवर्स। एंड जो इनके बीच में होप और फेथ है वो ख़त्म हो चुका है इस रिलेशनशिप में, बस ये जस्ट चला रहे हैं, दिस इज़ अ कामिक रिलेशनशिप, सो बस चलाने को चला रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है गाइस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हैट्स अप thumbs up on my video and please subscribe to my channel, please do not forget to hit the bell button, and if you need a personal booking from me definitely you can contact me through email or Instagram, everything is mentioned in the description box. Thank you so much, I love you all, let's head up to pile number 3. हेलो वेलकम बैक पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये रोज़ चूज़ किया था। लेट्स सी आपके कार्ड्स कौन से हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके ये 3 कार्ड्स हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो द zodiac signs associated with this reading is Aries, Leo, Sag, Libra, Gemini, Aquarius. Leo, Aquarius, Scorpio, टॉरस, ये सारे सन साइंस काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसका मतलब लियो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग पे। एरीज, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं यहाँ पे। ओके, अगर हम बात करें कि क्या वो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो इनको काफ़ी मेंटल टेंशन है थर्ड पार्टी के साथ। मेंटल टेंशन इन द सेंस कि थर्ड पार्टी इनके साथ नहीं रहना चाहता। थर्ड पार्टी एक ऐसा स्ट्रिक्ट इंसान है जो अगर उसको जस्टिस नहीं मिला, अगर उसको उसके हिसाब से नहीं चला, तो वो अपनी लाइफ के लोगों को कट आउट कर देता है अपनी ज़िंदगी से, इन द सेंस कि ब्लॉक कर देना, एक दूसरे से बात ना करना, मुंह फुला के बैठे रहना घर के अंदर। कोई ऑफिस से आ रहा तो उसके मुंह में टेंट्रम्स दिखाना, ड्रामा करना उनके सामने, एक्टिंग करना, पानी फेंकना, खाने फेंकना, बदतमीज़ी करना, गालियाँ देना, मेंटल, वर्बल, फिजिकल सारे अब्यूसेस इसमें आ जाते हैं। ओके, थर्ड पार्टी के हिसाब से थर्ड पार्टी चलाना चाहता है। थर्ड पार्टी चाहता है कि वो कट आउट कर देगा इस पर्सन को अगर इन्होंने इनका कहना नहीं माना। ये हमेशा अपने अंडर में रखते हैं लोगों को। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आर लाइक दैट। ओके, एंड थर्ड पार्टी के साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका कंप्लीशन होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। 110% थर्ड पार्टी इनको छोड़ देगा, या आपका पर्सन इनको छोड़ देगा, या इनका कोई कोर्ट में केस चल रहा होगा, या कंप्लीशन इनका होने वाला है। ये सारे सन साइंस प्रोमिनेंट है जो मैंने आपको बताया, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, आपका टॉरस। ओके, ये सारे सन साइंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं राइट नाउ गाइस।
एंड जो भी मैरिड है उनका इनके कोर्ट केस चल रहा होगा, इनके साथ कुछ भी इनका कंप्लीशन हो रहा होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थर्ड पार्टी के साथ इनका कंप्लीशन हो जाएगा आगे जाके, ओके। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। जो आपका जो पर्सन है वो वेट कर रहा है शिप्स के अराइवल का, इन द सेंस कि इस कोर्ट केस के एंड होने का वेट कर रहा है या फिर आपका वेट कर रहा है, समथिंग ही इज़ प्लानिंग, ओके। योर पर्सन इज़ ऑलवेज प्लानिंग अबाउट समथिंग। ये आउट ऑफ द कंट्री रह सकते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, बाहर रह सकते हैं, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो इनके साथ, दैट इज़ पॉसिबल। ट्रैवलिंग के टाइम में एक दूसरे से मिले हों, ऑफिशियल टूर के टाइम्स में एक दूसरे से मिले हों, ट्रैवल जॉब हो इनका, आउट ऑफ द कंट्री रहते हो जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी और लेक एरिया, रिवर एरिया, काफ़ी क्लीन आसमान जहाँ पे हो, बिल्कुल ब्राइट डेज हो जहाँ पे ऐसे जगहों पे रहते होंगे ये पर्सन, ओके। इतना मैं बता देती हूँ। बट दे आर नॉट हैप्पी विथ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अपने अकॉर्डेंस चलाना चाहता है इस पर्सन को। इस आपके जो पर्सन है या थर्ड पार्टी का किसी ना किसी का भी कोई ऑपरेशन भी हुआ होगा राइट नाउ, मुझे नहीं पता गाइस, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मेजर अरकाना है द वर्ल्ड कार्ड, बाकी दोनों माइनर सीक्रेट्स हैं आपके माइनर अरकाना। मेजर अरकाना ही यही बताता है कि इनका कंप्लीशन इनके साथ होने वाला है, इनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ओके। इस सर्कल के साथ इनका कामिक साइकिल है, कामिक साइकिल में है ये इनका ख़त्म हो जाएगा इस पर्सन के साथ बहुत ही जल्दी, ओके गाइस। इतना भी मैं बता सकती हूँ आपको। एंड माइनर सीक्रेट्स में अगर हम चले, आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत स्मार्ट है, इन द सेंस कि ये न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं कि इनको बेवकूफ़ बनाए, मॉनिटरी वाइज से बेवकूफ़ बनाए, ओके। जेल भेज देते होंगे या फिर इनको हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ओके। न्यू प्लान बनाते हैं ये, ओके। ये होते हैं सोशियोपैथ या फिर आपके बोल सकते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके पर्सन इनके साथ, ओके। आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, ओके। ये हमेशा विक्ट्री चाहते हैं, जो भी ये बोलेंगे उसमें इनको मतलब इन्होंने बोल दिया अगर मुझे 50,000 रुपये चाहिए तो मुझे चाहिए, इन्होंने बोल दिया अगर मुझे ये कपड़े चाहिए तो ये चाहिए, ओके। ऐसा बिहेवियर होगा इनका, ओके। ये हमेशा सक्सेस होना चाहती है इनके सामने, ओके। मेंटल क्लैरिटी नहीं है दोनों के बीच में, हमेशा ये अपनी चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, क्लियर कुछ भी नहीं हो पाता, ओके। हमेशा इनके बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इनको हमेशा दबाने की कोशिश करती है। जो आपका जो वर्ल्ड कार्ड है मेजर सीक्रेट्स और आपका जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है वो कभी भी दबेंगे नहीं एस ऑफ स्वॉर्ड्स के सामने, ओके। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज़ है, सच नहीं बोलते, या तो आपका पर्सन सच नहीं बोलता या ये जो थर्ड पार्टी है वो सच नहीं बोलता, कोई ना कोई तो बहुत ज़्यादा लाइज और डिसेप्टिव है यहाँ पे, ओके। इतना मैं देख पा रही हूँ, ओके। एंड ये अपने आप की तरफ ढलाने की कोशिश करते हैं इनको, जो नहीं हो सकता। ये हमेशा जस्टिस चाहते हैं थर्ड पार्टी हमेशा इनके साथ, ओके। सो वो जस्टिस, इनको लगता है कि जस्टिस नहीं मिलता इनको रिलेशनशिप में, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनका एक बेबी भी हो सकता है विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है, दैट्स पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है गाइस। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी अगर चले तो इनका एक बेबी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। दिस इज़ अ डिवोर्स्ड पाइल, सो अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं किया तो आप दूसरे पाइल्स चूज़ कर सकते हैं गाइस। इनका जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल नहीं है, ओके। इनका रिलेशनशिप काफ़ी रुका हुआ था, स्टैगनेंट है, इनकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, हो सकता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो, ये प्लान कर रहे हो, वेट कर रहे हो आपकी तरफ आने के लिए, ओके। दे आर नॉट हैप्पी विथ थर्ड पार्टी एंड इनके बीच में कुछ भी अचीव नहीं हुआ, ना खुशियाँ हैं ना सपने हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है एक दूसरे की तरफ, काफ़ी बर्डन उठा रहे हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप का, या हो सकता है इनका कंप्लीशन हो चुका हो, बहुत सारे लोगों का मतलब 50% लोगों का कंप्लीशन हो चुका है, 50% कंप्लीशन पेंडिंग है, ओके। इन द सेंस कि इनका कोर्ट में मैटर्स चल रहा होगा, ओके। लैक ऑफ कंप्लीशन जैसे मैंने बोला, ओके। ये आई मीन दे आर नॉट हैप्पी, ओके। एंड काफ़ी हार्ड वर्क करने की कोशिश करी होगी इस रिलेशनशिप में जो नहीं चला, एंड एक दूसरे को बस नीचा दिखाने की कोशिश करना, एक दूसरे को बर्डन फील कराना, एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोलना, गालियाँ देना, मारना पीटना, एब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो सकता है ये फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ओके।
एंड काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे एक दूसरे की तरफ, काफ़ी बिल्कुल ऑनेस्टी नहीं है, ओपननेस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है दोनों के बीच में, खुशियाँ नहीं है, बस ऐसे ही जी रहे हैं। कार्मिक साइकिल है ये, जैसे आप देख सकते हो उस लेडी के चारों ओर बिल्कुल राउंड 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 हो रहा है। इसका मतलब कार्मिक रिलेशनशिप है ये। दिस इज़ नॉट अ सोलमेट कनेक्शन, दिस इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके, दिस इज़ अ फुल टू कार्मिक रिलेशनशिप। आपकी जो पर्सन इनके साथ खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन। एंड विद द 3 ऑफ wands डेफिनेटली ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे। काफ़ी इनको ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता हो फॉर 50% पीपल, और कुछ लोगों का तो कंप्लीशन हो ही चुका है इनके साथ। तो जिन लोगों का कंप्लीशन नहीं हुआ वो ट्रैवल करते होंगे बैक एंड फोर्थ फॉर दिस कंप्लीशन, एंड ये अब्रॉड में रहते होंगे, आउट ऑफ द कंट्री रह सकते हैं, फॉरेन लैंड में कहीं से हो सकते हैं जहाँ पे आइस गिरता हो। जो लेडी खड़ी है वो आइस के ऊपर खड़ी है, तो हो सकता है कि फॉरेन लैंड में रहते हो, ओके। एंड काफ़ी फ्रीडम नहीं था इनके रिलेशनशिप पे, सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं है ये, एंड इन्होंने हैप्पी चॉइसेस नहीं बनाए अपने रिलेशनशिप में। इन दोनों ने हार्डवर्क नहीं डाला, या फिर एक पर्सन ने हार्डवर्क नहीं डाला इस रिलेशनशिप में, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हो सकते हो, तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, ओके, एंड ब्रेव होके आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला हो, और ये किसी चीज़ का ट्रेड करते होंगे आउट ऑफ द कंट्री, कुछ भी काम करते होंगे, आपके साथ एक ग्रोथ देखते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको 3 महीने में कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके गाइस। सो दे आर नॉट हैप्पी विथ थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, और ये बात आपको पता होगी। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलिएगा। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे मेरे वीडियो के, सो प्लीज़ आप लोग please turn on the bell notification so that you can get all the updates on my videos, okay। आप मेरे वीडियोस देखिए, आपको अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। सो आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो मेरे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ओके। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।